आज हम भजन संहिता के भजन 45 का अध्ययन करेंगे। विवाह गीत। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है। तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हे वीर, तू अपनी तलवार को, जो तेरा वैभव और प्रताप है, अपनी कमर पर बांध। सत्यता, नम्रता और धार्मिकता के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखाए। तेरे तीर तो तेज है। तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा राजदंड न्याय का है। तूने धार्मिकता से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेज से सुगंधित है। तू हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी है। तेरी दाहिनी और पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। हे राजकुमारी, सुन और कान लगाकर ध्यान दे। अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है। तू उसे दंडवत कर। सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी। प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है। उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कढ़े हुए हैं। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएगी। वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएगी, और वे राजा के महल में प्रवेश करेगी। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे संतान होंगे, जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। मैं ऐसा करूँगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। यह भजन एक भविष्य सूचक विवाह गीत है, जो कोरह के पुत्रों द्वारा राजा, जो कि परमेश्वर का मेमना है, और उसकी दुल्हन कलीसिया के विवाह के लिए लिखा गया है। राजकुमारों या दुल्हन की महिमा उसके उद्धार के वस्त्र और धार्मिकता का वस्त्र और स्तुति का वस्त्र होगी। कुंवारी सहेलियाँ वे बुद्धिमान कुंवारियाँ हैं, जिनके दीपक तेल से जलते रहेंगे जब राजा आएगा। इससे वे परमेश्वर के मेमने के विवाह भोज में शामिल हो पाएगी। प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आनंद के तेल से अभिषेक करेगा और उसे अपने साथियों पर अधिकार देगा, जो संभवतः वे यहूदी है, जो क्लेश के दौरान अपने माथे पर परमेश्वर की मुहर प्राप्त करते हैं, और जहाँ कहीं वह जाता है वहाँ उसका अनुसरण करते हैं। उद्धार के वस्त्र, धार्मिकता के वस्त्र और स्तुति के वस्त्र हमारे लिए मेमने की दुल्हन बनने के लिए अनिवार्य है। यह यीशु मसीह के लिए एक प्रेम गीत है। यीशु के होठों पर अनुग्रह उंडेला गया है। यीशु हमेशा के लिए आशीषित है। यीशु वैभव और महिमा में महान है, और अब शाही वैभव में अपने पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। यीशु का सिंहासन हमेशा के लिए है। यीशु परमेश्वर का अभिषिक्त जन मसीहा है। उनके कंधों पर मानवता की आशा है। यीशु आपकी आराधना के योग्य है। यीशु का नाम हमेशा के लिए याद किया जाएगा। सभी राष्ट्र यीशु की प्रशंसा करेंगे। हम परमेश्वर की जितनी भी प्रशंसा करें वह कम ही होगी, और फिर भी हम बहुत ही कम करते हैं। हमारे पास कितना शक्तिशाली परमेश्वर है। उन्होंने हमारे पापों का भुगतान करने के लिए क्रूस पर मरकर अपने लिए कलीसिया का निर्माण करने के लिए अपने एकलौते बेटे को भेजा। कभी कभी जब समस्याएं बहुत होती है
तो हम उस दिन का इंतज़ार करते हैं जब नया यरूशलेम सुनहरे परिधान में दुल्हन के रूप में उतरेगा, जिसमें शाही दुल्हा यीशु मसीह होगा, जो जयवंत राजाओं के राजा परमेश्वर के सिंहासन के बगल में खड़ा होगा। उसके सामने सभी झुकेंगे और उसके पवित्र नाम की स्तुति करेंगे। कल्पना करें कि वह कितना शानदार नज़ारा होगा। राजाओं की बेटियां दरबार में हैं। दुल्हन इज़राइल से कहा जाता है कि वह अपने परिवार, अपनी पुरानी आदतों को भूल जाए और मसीह से जुड़ जाए। सोर की बेटी, जो गैर यहूदी लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, भी राजा का सम्मान करने आएगी। कलीसिया, शाही बेटी, परमेश्वर के घर में विश्राम करती है। यह कुछ ऐसा है जिसे हमें थामे रहना होगा जब तक हम परमेश्वर के घर में रहते हैं और पिता परमेश्वर ने हमें जो विवाह के वस्त्र दिए हैं उन्हें पहनते हैं। तब हम में भी अपने प्रभु मसीह के द्वारा राजपुत्री होने की भावना आती है। मसीह, जो मानवीय दृष्टिकोण से बिना किसी पुत्र के मर गया, उसके पुत्र होंगे जो पूरे देश में राजकुमारों के रूप में अपना स्थान लेंगे और सभी राष्ट्र सदा सर्वदा परमेश्वर की स्तुति करेंगे। राष्ट्र क्यों क्रोध करते हैं और लोग व्यर्थ में षड्यंत्र क्यों रचते हैं? आज दुनिया में इतना अन्याय क्यों है? जब हम ऐसे विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे रास्ते में आते हैं, तो हम दुष्ट को हमारे स्वर्गीय लक्ष्य से विचलित करने की अनुमति देते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर है और उन लोगों पर हंस रहे हैं जो उसे गद्दी से उतारना चाहते हैं। हालांकि वे आज समृद्ध है, चाहे वे कलीसिया से कितने भी लड़े, धर्मी लोगों को सताए और हमारे परमेश्वर के विरुद्ध बोले, वे उस गौरवशाली दिन दिव्य विवाह में उसकी आराधना करेंगे। कभी कभी हमारी आत्मा बस आकाश में उड़ने और परमेश्वर के चरणों में आराम करने के लिए तरसती है। मसीह के लहू से खरीदी गई कलीसिया की एक सटीक तस्वीर, जिसे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में अपनाया गया है और जो उस महान शाही विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब मसीह वापस आएंगे और हमें अपने साथ घर ले जाएंगे, ताकि हम उनकी शुद्ध बेदाग कुंवारी दुल्हन बन सके। वह पूरी तरह से सोने से सजी हुई है। अगर हम अपनी आत्मा को शुद्ध रखें, कड़वाहट से मुक्त रखें और इसके बजाय आत्मा के फल यानी प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता आदि को हमारे अंदर खिलने और फूलने दे, तो परमेश्वर वाकई हर परेशानी जैसे दिखने वाले कांटों को गुलाब में बदल डालेंगे। लेकिन इसके लिए धीरज की ज़रूरत है। हमें खुद को इस प्रक्रिया के लिए समर्पित करने की ज़रूरत है। मसीह ऐसी दुल्हन की चाहत रखते हैं जो शाही वस्त्रों में चमकती है। आज हमें सोचना होगा कि क्या हमारे होठों से अनुग्रह बहता है? क्या हमारे होठों से क्रोध, कड़वाहट, जलन, दुश्मनी, यह सब चीज़ें बहती है? जब हमारे होठों से अनुग्रह बहता है तो परमेश्वर हमें हमेशा के लिए आशीर्वाद देते हैं। इस आशीर्वाद में अनंत, अविनाशी, दुगना और प्रचुर आशीर्वाद शामिल है। हम अपने दुल्हा यीशु की सुंदरता, पवित्रता और अनुग्रह को प्रतिबिंबित करें और उनके आगमन पर उनसे मिलने के लिए खुद को उनकी दुल्हन के रूप में तैयार करें। प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में लिखा है कि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।